श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, उपेन्द्र नाथ जी चतुर्वेदी साहब, हाथरस और श्री भादो माता पंचांगकर्ता पंडित भागीरथ जोशी अर्थात में दुर्वाष्टमी व्रत के संबंध में क्या कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्वाष्टमी व्रत किया जाता है, परंतु उससे पूर्व अगस्त्योदय हो जाए तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी से पूर्व अगर अगस्त्योदय हो जाए तो यह व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्व अगस्त्योदय हो जाए तो यह व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को किया जाता है। परंतु यदि अधिक मास आ जाए तो उस अधिक मास में इस व्रत को नहीं किया जाता। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक व्रत में 1.5 माह का अंतर, वो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के इस वाक्य के आधार पर बनाया था कि यदि अष्टमी से पूर्व अगस्त्योदय होने पर ये दुर्वाष्टमी व्रत नहीं किया जा सकता, तो श्रावण शुक्ल अष्टमी से पूर्व अगस्त्योदय हो रहा था और बीच में अधिक मास था, तो अधिक मास में भी इसको नहीं कर सकते हैं। तो 1 महीना वो और 8 दिन और पहले 8-10 दिन, तो इस प्रकार 1.5 माह पूर्व प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को वो व्रत बन रहा था। परंतु जब आदरणीय उपेन्द्र नाथ जी चतुर्वेदी साहब हाथरस वालों के द्वारा काशी में आयोजित विद्वत सभा में ये बताया गया था कि ये व्रत इस प्रकार से अव्यावहारिक हो जाएगा, और जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो पाया कि वास्तव में ये व्रत यदि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के पूर्व अगस्त्योदय हो जाए तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कर लेना चाहिए, उससे पूर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये इस प्रकार से हो जाएगा। आदरणीय चतुर्वेदी साहब द्वारा इस पुस्तक का अध्ययन भी किया गया। ये विशोपकानयनम है, इसका लेखक मैं ही हूँ। इसका यदि आप पृष्ठ क्रमांक देखते हैं अगस्त्य लोभ दर्शन वाला, तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये जो है अगस्त्य लोभ दर्शन अगर के आधार पर अगर इस व्रत को आगे पीछे किया जाए तो बहुत ही अव्यावहारिक हो जाएगा। किस प्रकार से अव्यावहारिक हो जाएगा कि यदि 0 डिग्री अक्षांश पर अगर हम देखें तो यह व्रत अगस्त्य लोभ के अंश इसके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1 राशि 28 अंश, अर्थात वृषभ राशि के 28 अंश। वृषभ राशि के 28 अंश अगर मैं देखता हूं तो ये श्री भादो माता पंचांग उठा के देख रहे हैं हम, इसमें वृषभ राशि के 28 अंश कहाँ आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वृषभ राशि के 28 अंश आते हैं लगभग 14 जून, जो कि आषाढ़ में पड़ता है। और इसके दर्शन के जो अंश हैं वो 2 राशि 25 कला, 2 राशि 25 कला यदि मैं देखता हूँ तो वो अगस्त्य दर्शन 2 राशि 25 अंश 2 राशि 25 अंश यदि मैं देखता हूँ तो 12 जुलाई को मिलता है, जो कि 12 जुलाई कभी आषाढ़ में आ जाता है तो कभी श्रावण कृष्ण में आता है। तो अगर ये फिक्स है कि यहाँ इनका उदय हो ही जाएगा अगस्त्य का 0 डिग्री पर, तो आप देखेंगे कि फिर क्या इस व्रत को आषाढ़ महीने में कर लिया जाए, जो कि अव्यावहारिक हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं परम अक्षांश को देखता हूं जिस पर अगस्त्य लोभ दर्शन की तारीखों में समानता हो जाती है। अब देखिए यही स्थिति यदि मैं यहाँ देखता हूं अक्षांश 55 अक्षांश 55 पर देखते हैं तो 8 राशि और 12 अंश, 8 राशि 12 अंश मतलब धनु राशि,
उसके 8 राशि 12 अंश पर यदि सूर्य 8 राशि 12 अंश यानी धनु संक्रांति में रहेगा तब अगस्त्य लोप होगा, और अगस्त्य दर्शन होगा वो भी 8-11 पर हो जाएगा। मतलब 8 राशि 11 अंश, मतलब धनु राशि के 11 अंश। तो यदि हम देखते हैं कि अगस्त्य लोप हुआ 12 पर हुआ और अगले साल वापस 11 डिग्री पर वो सूर्य आया और दर्शन हो जाएगा, एक दिन के लिए केवल अगस्त्य का लोप होगा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में वो धनु संक्रांति में अगस्त्य दर्शन होगा। तो उन अक्षांशों में जहाँ पर उच्च अक्षांश हैं अगस्त्य दर्शन होगा आपका कहाँ पर जाकर, वो धनु संक्रांति में, जो कि धनु संक्रांति आपकी आती है 16 दिसंबर से 14 जनवरी। 16 दिसंबर से 14 जनवरी में उनका लोप दर्शन होगा। तो हम भाद्रपद में इस व्रत को कर पाएंगे। परंतु निम्न अक्षांश जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अक्षांश है वहाँ पर ये आषाढ़ या प्रथम श्रावण, मतलब श्रावण प्रथम नहीं, श्रावण में ही अर्थात कृष्ण पक्ष में ही, श्रावण के कृष्ण पक्ष में ही अगस्त्य का दर्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर तो आपकी दुर्वाष्टमी का व्रत कहाँ होगा, या तो आषाढ़ में होगा या श्रावण कृष्ण पक्ष में होगा, वो फिक्स हो जाएगा। या तो आषाढ़ शुद्धि में होगा या श्रावण कृष्ण पक्ष में होगा। और यदि हम वहाँ जाते हैं उच्च अक्षांशों में तो वहाँ भाद्रपद में होगा। तो एक ही व्रत कोई आषाढ़ में कर रहा है, बीच वाले कोई श्रावण कृष्ण में करेंगे, कोई श्रावण शुक्ल में करेंगे, कोई भाद्र कृष्ण में करेंगे और कोई भाद्र शुक्ल पक्ष में करेंगे। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए जो सुझाव आदरणीय चतुर्वेदी साहब के द्वारा दिए गए थे वास्तव में ये उपयुक्त लगते हैं। और इसमें हम सभी धर्मशास्त्रियों को धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के उक्त वाक्य का एक संशोधन करके ये नियम पारित करना चाहिए कि अगर भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के पूर्व अगस्त्योदय हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में वहाँ पर दुर्वाष्टमी का व्रत वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कर लिया जाए, परंतु उससे आगे या पीछे इसको नहीं बढ़ाया जाए। या तो ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को करें या भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को करें, अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से बढ़ाकर इसको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में कर लिया जाए, उससे पूर्व नहीं किया जावे। मैंने चूंकि पंचांग में इस व्रत को लगाया है, परंतु वो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के वाक्य के अनुसार लगाया है, परंतु जब मुझे इसमें ये संशोधन प्रतीत हुआ तो शास्त्रीय दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त हैं। आप भी यदि इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें ये संशोधन धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के वाक्य के में होना ही चाहिए। ये श्री भादव माता पंचांग है और आप चाहते हैं कि अगस्त्य लोक दर्शन पर विस्तार से अध्ययन करें तो ये विशोपका नयनम पुस्तक हैं, मात्र 50 रुपये की हैं और 20 रुपये डाक खर्च हैं। तो आप इसको मंगा सकते हैं, आपको घर बैठे ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।